अब रामचरितमानस, पहले हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। रामचरितमानस, नीचे से हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे? मानस, मानस मतलब मन। जैसे हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है, वैसे श्री रामचरितमानस है। भागवत कहता है, भागे कहे से भक्ति की प्राप्त होए, और काके कहे से गुमान मिट जाते हैं, और बाके कहे से वाणी शुद्ध हो जाए, और ताके कहे से जीवन तर जाते हैं। उसी प्रकार मानस मन है। अगर आप नीचे चलेंगे, पहले अपने राम को पाने के लिए पहले आपको मन पवित्र करना पड़ेगा। आपके मन में, आपके हृदय पर जो काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मद, सब जो भरा पड़ा है महाराज, उसको निकालना पड़ेगा अगर राम को पाना है तो। महाराज अगर आप ये सब शुद्ध कर लिए, मन पवित्र हो गया, तब मानस। अब आइए चरित्र पर। चरित्र आपको सुधारना पड़ेगा। मन पवित्र है लेकिन चरित्र गंदा है तो क्या मतलब है महाराज? मन आपका कुछ और कह रहा है, चरित्र आपका कुछ और कह रहा है। पहले आप अपने अंदर झांकें। मन पवित्र हो गया, आपका स्वरूप भी ठीक ठाक है महाराज, आपकी वाणी भी शुद्ध है। अब जो आप कहेंगे वो सब ही सब कल्याण नहीं होगा। मन में आपके राम बैठ गए, तो अब जब आप मन पवित्र हुआ, आपका चरित्र पवित्र हो गया, तब जाकर के आप राम को पा लेंगे। बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। तो महाराज भगवान का आज चारों भाइयों का जन्म होता है, तो आइए बड़े भाव से पुनः भगवान का हम लोग जन्म उत्सव मनाएं। भगवान का जन्म हुआ तो कैसे राजा दशरथ जी अपने यहाँ उत्सव मना रहे हैं। महाराज आज सारा भंडार फोड़ डाले रामावतार में महाराज, सारा नगरवासियों को महाराज धन लुटा रहे हैं, अन्न लुटा रहे हैं महाराज। महाराज उसका एक भाव है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
पहुँचे निज निज धाम, जनिवास प्रभु प्रागटे अखिल लोक विश्वास। महाराज आज चारों भाइयों का जन्म हुआ, तो पहले हम लोग छोटे भाई के परिचय से अवगत हों। महाराज छोटे भाई का परिचय देते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, रघुकुल नंदन चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले छोटे भाइयों का गुण और अवगुण जानना बहुत ही आवश्यक है। तो छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न है, और महाराज नामकरण करते समय गुरु भगवान कहे थे, क्या कहे थे? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज जिनका स्मरण करते ही महाराज शत्रु का नाश हो जाता है, वही शत्रुघ्न लाल हैं। बोलिए शत्रुघ्न भैया के जय हो। महाराज जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, महाराज जब ये आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, इनकी पत्नी सुतकीर्ति आएंगी। और सुतकीर्ति का कार्य क्या है? कीर्ति यानी प्रकाश। भा शब्द को अर्थ, भा शब्द का मतलब क्या है? भा से भागवत होता है, भा से भगवान होता है, तो भा शब्द को अर्थ, भा शब्द है कीर्ति शब्द, भा कीर्ति शब्द है, कीर्ति माने प्रकाश, तो प्रकाशवान है। महाराज अगर आप शत्रुघ्न लाल को अपने हृदय पर बैठाते हो तो अकेले थोड़ी आएंगे, उनकी महाराज पत्नी आएंगी, और वो जब आएंगे तो आपका हृदय प्रकाशमान होगा, आपका हृदय प्रफुल्लित होगा। महाराज इनका काम ही यही है, क्योंकि जब हृदय प्रकाश होगा, हृदय में क्या? काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, ईर्ष्या, द्वेष्या सब दूर करेंगे। तो क्योंकि इनका यही काम है। क्या काम है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। कार्य यही है कि महाराज भाइयों की सेवा करना। भाई महाराज कभी अपने मुख से एक शब्द नहीं बोले। बोले कब? जब मथुरा का राजा बनाया गया तब। महाराज जब लौड़ासुर को मारने के लिए भगवान ने कहा कि शत्रुघ्न जाओ तुम मारो, क्यों कहा उनसे? क्योंकि जब संत भगवान आए और बोले कि महाराज उसके अत्याचार से महाराज पूरा मथुरावासी बड़े दुखी हैं, तो उसका संहार करने के लिए किसको भेजा? तो लक्ष्मण जी आगे आ गए, भरत जी आगे आ गए। तो उसी वक्त शत्रुघ्न लाल जी आगे आकर कहते हैं कि भैया आज तक मुझे छोटा समझ करके कभी कोई सेवा नहीं किया गया। जब भी कुछ युद्ध कहीं होता है, कहीं भी कुछ बात होता है महाराज, तो बड़े भैया भरत जी और लक्ष्मण भैया आगे आ जाते हैं। अरे मुझे भी तो भैया की सेवा करने का, वचनों की सेवा करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो। तो आज शत्रुघ्न लाल जी महाराज बड़े भाव के साथ भगवान की आराधना करते हैं। संत की सेवा ही इनका है, भाइयों की सेवा, संत की सेवा, मैया की सेवा। महाराज एक भाई जंगल गया हुआ है,
दो भाई जंगल गए हुए हैं। एक भाई महाराज जमीन पे कट्टा खोद करके सैया पे विराजमान है। क्या लगता है आपको, क्या शत्रुघ्न जी महल पर सो रहे थे? नहीं, जो नियम पहले भाई यानी राम जी का था वही नियम चारों भाइयों का था। चारों भाइयों ने संन्यास धारण किया था, चारों भाइयों ने जटाओं को बांधा था महाराज, और चारों भाइयों ने संत योगी का भेष धारण किया था महाराज। तो आज उन्हीं शत्रुघ्न लाल को अपने हृदय पर बैठाई। आपके हृदय में शत्रुघ्न लाल जी बैठ गए तो दूसरे भैया की बारी आई। कौन? लक्ष्मण जी। अब महाराज लक्ष्मण जी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी को अपने अंदर बिठाइए। लक्ष्मण का अर्थ लक्ष्य, लक्ष्मण मतलब लक्ष्य, जिसका लक्ष्य एक है। मतलब महाराज उनका लक्ष्य एक ही था, राम की सेवा करना। राम के अलावा उनको कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ना पिता न माता न भगवान न देवता, कुछ नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जब शत्रुघ्न और भरत जी नाना के यहाँ गए हुए थे तब दशरथ जी कैकेयी के माध्यम से वनवास हुआ रामचंद्र जी को। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो भैया, दोनों भैया तो नाना के यहाँ घूमने गए हैं और मुझे वनवास जाना है, और पिता तो अकेला छोड़ करके यहाँ पर उचित नहीं है तुम्हें जाना, इसलिए तुम यहाँ पर पिता की सेवा करो, और जब तक भरत नहीं आ जाता, राजा नहीं बन जाता, तब तक महाराज इस राज्य का ध्यान रखो। तब महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाते पते जाऊं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाते पते जाऊं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाते पते जाऊं। किसी को नहीं जानता, मेरे आराध्य कोई है तो महाराज करहु स्वभाव नाथ पति जाऊं। करहु स्वभाव नाथ पति जाऊं। महाराज मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बांधो तुम अंतरयामी। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बांधो पुर अंतरयामी। प्रभु भगवान जब सुनते हैं लक्ष्मण जी की यह व्याख्यान तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जी कहां से बोल रहे हो? हृदय से ही बोल रहे हो ना? भगवान कहते हैं, प्रभु मोरे सबहि एक तुम स्वामी, आप तो परमात्मा हो, आप स्वयं हृदय पर बैठकर देख लीजिए मैं कहां से बोल रहा हूं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मैं हृदय से बोल रहा हूं कि मुख से बोल रहा हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु गान्यम जानम नैव जाने। राम के अलावा कोई है मेरे जीवन में, मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रसन्न हो गए राम जी, चलो तुम भी मेरे साथ जाओ, मैया की आज्ञा लेकर के आओ। अब मैया आदेश दे देंगे, चलो। महाराज मैया का आदेश पा करके चल पड़ते हैं। महाराज गंगा तट पड़ता है, गंगा पार करते हैं, केवट आता है। अब केवट नौका बैठाता है महाराज रामचंद्र जी को। तो गंगा मैया कहती है कि मेरे नाथ मेरे पास आए हैं, तो क्यों ना इनकी पाद प्रक्षालन किया जाए। तो कहती है क्या? राघव
राघव चरण जल जात हो आज के वट पधारे। राघव चरण जल जात हो आज के वट पधारे। राघव चरण जल जात हो आज के वट पधारे। राघव चरण जल जात हो आज के वट पधारे। छोटे कठवता में आए गंगा जल। छोटे कठवता में आए गंगा जल। छोटे कठवता में आनी गंगा जल। छोटे कठवता में आनी गंगा जल। पुलकत फुल्लित जात हो आज के वट पधारे। पुलकत फुल्लित जात हो आज के वट पधारे। राघव चरण जल जात हो आज के वट पधारे। राघव चरण जल जात हो आज के वट। बोले रामचंद्र भगवान की जय गंगा मैया सोचते हैं कैसे मेरे राघव का एक पाद प्रक्षालन कर लूं, कैसे कर लूं। महाराज राघव चरण सीता लखन जी तय गिरधर प्रभु। 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 महाराज जब केवट गंगा जल से पाद प्रक्षालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो आज वही केवट केवट कौन है महाराज। जब गंगा सागर में बीच मध्य में हमारे भगवान सैया पर विराजमान है तो उनकी चरण जब सागर पर थोड़ा स्पर्श होता है तो एक कछुआ रहता है महाराज। सोचता है आज भगवान का चरण मिल जाए, रज मिल जाए महाराज, छू लूं तो मेरा कृतार्थ हो जाए, मैं कृपा पात्र बन जाऊं महाराज। जब से कछुआ आता है, कच्छप आता है छूने के लिए पांव, शेषनाग जी महाराज आग लगाते हैं, फुफकारते हैं, भाग जाते हैं महाराज। पुनः जब आते हैं तो लक्ष्मी मैया डांटने लगती हैं। मानो आज केवट लक्ष्मण जी और लक्ष्मी मैया को आंख दिखाते हुए कहता है उस समय तो डांटा था आपने, अब क्या करोगी। अब तो प्रभु महाराज उसका एक भाव है, भगवान चंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, उसका भाव समझ गए। आज वही कच्छप केवट बन के आया हुआ है तो उसका एक भाव है। सीता लखन जी तय गिरधर प्रभु। सीता लखन जी तय गिरधर प्रभु। मधुर मधुर मुस्कात हो, मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पधारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पधारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पधारे। राघव चरण जल जात हो, आज
तो अब तीसरी सीढ़ी किसकी बारी आई? हमारे भरतलाल जी की। भरत का अर्थ महाराज, भरत का अर्थ होता है फल देने वाला। महाराज, शत्रुघ्न मतलब शत्रु को हरने वाला, लक्ष्मण मतलब जिसका लक्ष्य एक हो, और भरत का मतलब फल देने वाला। तीनों महाराज, तीनों तो मोदक प्रिय हैं। कोई काजू कतरी है, कोई रसमलाई है, कोई राजभोग है महाराज। तीनों ही प्रिय मिठाई है महाराज। अब ये इनका भाव क्या है? भरत जी का भाव ये है कि अगर आप इनको हृदय पर बैठाते हैं तो क्या भरेंगे? ये राम रस का भाव भरेंगे। जब आप भरत जी को अपने हृदय पर बैठाते हैं तो भैया सबका रस होता है, तो रस बनता है। इनके मन में क्या रस है? राम रस है महाराज। जिस प्रकार भोजन बनने पर नाना प्रकार के व्यंजन बना दीजिए महाराज, लेकिन थोड़ी सी अगर नमक यानी राम रस अगर न पड़े तो सारा व्यंजन फीका। उसी प्रकार महाराज, जब तक आप भरत जी को अपने हृदय पर नहीं बैठाते तो आप लाख पकवान बना लीजिए, लाख अपने आप लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, लाख देवी देवताओं को बैठा लीजिए, अगर भरत जी को नहीं बैठाया तो महाराज आपका जो व्यंजन है वह व्यर्थ है। तो आपका व्यंजन हमेशा राम रस के बिना अधूरा है। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस। हमारा हृदय राम जी के चरणों में लगे। अब 3 सीढ़ी आप पार कर चुके। चौथी सीढ़ी महाराज कौन है? जगत पिता हमारे रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी कैसे हैं महाराज? रामचंद्र जी रमण करने वाले हैं। और उनका हृदय कैसा है? जो आनंद सिंधु सुकरासे, करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुकरासे, करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुकरासे, महाराज रामचंद्र तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जो आनंद महाराज सिंधु सुखरासी आनंद के सागर हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, सागर आनंद के सागर है महाराज। इनको महाराज मैया 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दी, मुस्कुराते हुए कहते हैं बस इतनी सी बात को लेकर के मेरे पिताजी इतने आतुर हैं। हाय हाय, मेरी वजह से मेरे पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतने व्याकुल हैं। महाराज ऐसे रामचंद्र जी जो दैविक भौतिक ताप के आगे में हम जो तप रहे हैं महाराज, उस
संताप को दूर करने में हमारे प्रभु सामर्थ्य हैं। ऐसे रामचंद्र भगवान को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। महाराज सूर्य वंश की कथा यहीं पर परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, सुखदेव कहते हैं बाबा, परीक्षित कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं कि देखो भैया, सूर्य वंश की कथा आपको श्रवण कराई गई, अब आप चंद्रवंश की कथा सुनो। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यस्मिन्नरादयो भूपा क्रियन्ते पूर्य कीर्तया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब चंद्रवंशी कथा तो श्रवण करो, यह परम पुण्यमयी कथा है, इसे बड़े भाव के साथ श्रवण करना। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल की विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विदय 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति, जयाति, संयाति, अयाति, वियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़े बेटा यदि सन्यासी हो गए। दूसरे बेटे का विवाह हुआ, 2 विवाह हुआ। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी के साथ हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुआ। जयाति के यदु, दुर्वसु, रघु, अनुरूप आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य के हिसाब से जब ययाति बुढ़े हो गए थे तो महाराज अपनी वृद्धा अवस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवा अवस्था पिता प्रदान कर दी। इन्हीं के वंश में श्राप मिला कि इनके वंश में चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापा पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों के साथ क्रीड़ा करते थे और क्रीड़ा करते करते महाराज खेल खेल में सिंहों को मारते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रतिदेव, मारने का मतलब जान से नहीं, खेल कूद वाला मार। महाराज इसी प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर महाराज अपना राजमहल खोल दिया, खजाना खोल दिया और खुद 49 दिन तक महाराज भूखे रहे। महाराज इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम पुरुवंश हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, और उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजामिड़, देवमिड़, सूरसेन, प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव था। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। अब परीक्षित बोलते हैं, महाराज हो गई कथा, सुना दिए चंद्रवंश के वर्णन। अरे महाराज, मेरी आंखें, मेरा कान कब से हरि दर्शन का प्यासा है। कान महाराज हरि की कथा श्रवण करने के लिए ललायित है। आपने सूर्यवंश की गाथा तो बड़ी लंबी चौड़ी सुना दी, अब मेरे प्रभु की बारी आई महाराज तो बस संक्षेप में सुना दिया। अरे महाराज, आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करो, आज 4था दिन है महाराज, आप तो बस विस्तार से कथा श्रवण करो। पंडित जी अपना कार्य करते रहे, समय आ गया महाराज। अब महाराज विस्तार से परीक्षित को सुखदेव बाबा कथा श्रवण करते हैं। परीक्षित प्रश्न किए तो सुखदेव बाबा कहते हैं, धन्य हो परीक्षित, जब कोई भक्त उत्तम बात करता है तो गुरु का भी कल्याण हो जाता है। तो परीक्षित, तुम्हारे माध्यम से आज मैं हरि की कथा सुनाने जा रहा हूं और तुम्हारे ही माध्यम से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाराज अब विस्तार से महाराज यदुवंश की कथा श्रवण कराते हैं।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यथोक्त धर्मशीलस्य निकरा मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्यास्ति संसनम्। अब देखिए, परीक्षित कहते हैं महाराज, यह भवरोग की कथा है। इसे महाराज जैसे देखिए दवा 3 होती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, अंग्रेजी दवा। महाराज एलोपैथिक की कोई गारंटी नहीं है कब दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेद जो होता है उसे पीने से जवान जो है जीभ कड़वा हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? होम्योपैथिक। 2 महाराज दाना लेते रहो, चूसते रहो, मिठास बनी रहेगी। उसी प्रकार महाराज परीक्षित कहना चाहते हैं, यह भवरोग की कथा है महाराज। 2 बूंद पिलाते रहिए, आराम से कथा सुनाइए, विस्तार से कथा सुनाइए, हम प्रेम से चूसते रहे, मिठास बना रहे, खत्म न होने पाए महाराज। तो महाराज यह भवरोग की कथा है, इसे आप सुनाएं। महा में समरे मरंजय देवव्रता दैत मंगल। महा में समरे मरंजय देवव्रता दैत मंगल। तुम कह रहे हो कि मैं उन प्रभु के लिए ललायित हूं। परीक्षित कहते हैं, हाँ महाराज, अरे जिन प्रभु ने मेरे बाबा पर बाबा महाराज इतना बड़ी महाभारत युद्ध हुआ, मेरे बाबा लोग 5 भाई थे महाराज, और शत्रु विशाल था, सागर के समान विशाल था। द्रोणाचार्य जैसे महाराज, पितामह जैसे लोग शत्रु पर बैठे थे, सागर पर तिल तिमिंगल जैसे मछलियां थे महाराज। उन्हीं कन्हैया ने, उन्हीं हरि ने महाराज रथ पे बैठ करके हमारे दादा अर्जुन को इशारा करते हैं, अर्जुन मैंने तो सबको मार दिया है बस, तो लेकिन कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, बाण तो तुझे चलाना पड़ेगा, धनुष तो तुझे उठाना पड़ेगा। तो महाराज उन हरि की कृपा से महाराज मेरे दादाओं का कल्याण हुआ। आज उनकी कथा की बारी आई तो आप चटपट कर रहे हो। भगवान कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादा का संबंध हुआ, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरा तो सबसे प्रिय संबंध है। अरे जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, महाराज वही प्रभु चतुर्भुज धारण करके मुझे बचाने के लिए आए थे। अरे जिनकी चितवन मेरे अखियों पर बसी है, चित्त पर बसी है, आज उनकी चर्चा आई तो महाराज इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अब क्या था महाराज, कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान कहते हैं कि इन्हीं के वंश में भैया बड़े बड़े राजा हुए, सब धर्मान चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन जरासंध और कंस के अत्याचार से यह धरातल बड़ा कष्टमय हो गया था। पृथ्वी मैया गौ का रूप बना करके महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु उद्धार करो, यह पाप का भार मैं अब ढो नहीं सकती, इसलिए महाराज इनका उद्धार करो।
और पाप की जो पापाचारता बढ़ती जा रही है महाराज, कंस और जरासंध के द्वारा, प्रभु इसे दूर करो। महाराज उग्रसेन का बेटा कंस था। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवन् पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रीत्यर्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। तो जब ऐसा पृथ्वी मैया देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, तो ब्रह्मा जी आदेश करते, घबराओ मत, भगवान ने इशारा कर दिया है, बहुत ही जल्द महाराज मथुरा में भगवान का जन्म होगा, वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का जन्म होगा। शंका होता है, लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी के घर में तो बालक का जन्म नहीं हुआ था, वरन जेल खाने में हुआ था। तो संत समाधान करते हैं, न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट गारे को महाराज, ईंट पत्थर को मकान नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। महाराज बंगला बना लिए हैं और बहू आ गई, सब बर्बाद कर दी, सब करते। तो घर कहां से बनता है? घर महाराज गृहिणी से बनता है, औरत से, स्त्री से बनता है। स्त्री चाहे घर को बना दे, चाहे बिगाड़ दे। महाराज संत समाधान करते हैं, न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी जहां पर रहती है वही घर बन जाता है। माताएं अगर गंगा जी कल्पवास से चली गई महाराज, तो महाराज 1 मीटर का कब्जा पहले कर लेती है तंट के आगे, ये मेरा स्थान हो गया। महाराज नींव पोत करके मरिया बड़ा सुंदर सा स्थान बना देते हैं। देखे होंगे जो कल्पवास करने जाते होंगे, देखते होंगे कि महाराज जितना टेंट है लगा हुआ है उनका, लेकिन महाराज 10-10 फीट का और कब्जा कर लेती हैं आगे, और नींव पोत कर बराबर कर लेती है, स्थान शुद्ध शुद्ध बना लेती है, वहां पे अपना सुंदर सा घर बना लिया। उसी प्रकार एक स्त्री जहां पहुंच जाए उसी स्थान को अपना घर बना लेती है, सुंदर सा घर बना लेती है। संत कहते हैं कि जेल खाने में तो हुआ, लेकिन वही घर बना वसुदेव और देवकी का, क्योंकि तो जहां स्त्री रह जाए उसका वही घर हो जाता है। फिर क्या था महाराज, अब देवता कहते हैं कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, हम सबको चलना चाहिए सेवा के लिए। तो भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, क्योंकि मेरे प्रभु अकेले नहीं आ रहे हैं। प्राण वल्लभा जगत जननी अपने प्रियतमा राधा रानी को साथ लेकर के आ रहे हैं। इसलिए सभी अपने, क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं, क्या मोबाइल महाराज, सभी देवता अपने अपने परिकर के साथ, कोई गोकुल में, कोई वृंदावन में, कोई मथुरा में अवतार लेते हैं महाराज, जन्म लेते हैं ताकि भगवान से पहले पहुंचे, ताकि भगवान की सेवा करें। अब क्या था, एक दिन मोक्षदायिनी परम पावनी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निधो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन है। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा है, पर इनका बेटा कंस महाराज बड़ा ही दुष्ट था। कंस हिंसा ज्ञान धातु से कंस बनता है महाराज। जब तक कोई हिंसा न करे तब तक महाराज कंस का जो है पेट नहीं होता था। तो अब एक दिन कंस जबरदस्ती आकर के हठपूर्वक बलपूर्वक अपने पिता को ले जाकर के जेल खाने में डाल देता है, और हठात पूर्वक बलपूर्वक स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है और राजा बन जाता है। एक दिन कंस देखा कि मेरी छवि जो है बड़ी धूमिल हो गई है, लोगों में प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं, लोग मुझे महाराज हीन भावना से देखने लगे हैं। तो एक दिन लीला न जाया महाराज कि मेरी चाचा की बेटी है, मेरे चाचा देवक की पुत्री देवकी अब सयानी हो गई है, चलो इसका विवाह किया जाए। तो महाराज चल पड़ा वर ढूंढने के लिए। तो महाराज रातों रात विवाह पक्का कराया, और पिताजी से आके कहता है महाराज पिताश्री बारात आ रही है, और बारात के दूल्हा कौन है? वसुदेव जी। महाराज धूमधाम से बारात आया,
वसुदेव जी दूल्हा बन करके आए, विवाह संपन्न हुआ। फिर क्या था महाराज, विवाह जब संपन्न हुआ तो रथ पर जैसे विदा करने के लिए कंस आगे बढ़ता है तो कंस सोचता है कि मेरा जो छवि है धूमिल हो चुकी है, प्रजाओं में मेरी जो छवि है धूमिल हो चुकी है, मुझे बड़ा क्रूर समझते हैं, तो चलो कुछ लीला किया जाए। क्या किया कंस? कहता है भाई आज मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जाऊंगा, स्वयं रथ हाँकूंगा। और महाराज बड़े बड़े आंखों से आंसू करने लगा, बहाने लगा, रोने लगा। जैसे ही रथ पर बैठ करके महाराज लगाम पड़ा तो सारे प्रजाओं में हवा बदल गई। सारे प्रजा कहने लगे राम राम, देखो जिस राजा को हम सब भला बुरा कहते थे, मेरे राजा तो बड़े हृदयवान, बड़े भारी, इनका बड़ा हृदय है भैया। देखो कैसे बहन की विदाई में रो रहे हैं, कितनी इनको तकलीफ हो रही है महाराज, पीड़ा पहुंच रही है। अब देवता घबरा गए कि कंस को अपनी माया जाल दिखा दिया। ये नेता ऐसे ही होते हैं, पहले तो लंबी लंबी फेंकेंगे, भैया ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, मकान बनवा दूंगा। और जैसे ही महाराज सिंहासन पर बैठे, माला पहने, फिर क्या हुआ? फिर एक जगह बैठ करके भोग रहे हैं। अब प्रजा भैया गाली देने लगी। यही प्रजा उन प्रधान को, उन प्रधानमंत्री को, उन मुख्यमंत्री को, उन सांसद विधायक को गाली देने लगे महाराज। लेकिन 5 साल बीत गए, अब पुनः चुनाव हुआ, अब फिर वो आदमी लड़ने के लिए आया, आप ही गाली दे रहे हो। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो आपको फिर जाने लगा, महाराज इस बार पक्का आपको घर दिलवाऊंगा, मकान दिलवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा। और फिर क्या आप लोग का जो मत है फिर घूम गया, चलो वोट देते हैं, इस बार बनवा देगा। प्रजाओं का मत घूमता रहता है भैया। उसी प्रकार आज प्रजा, जो प्रजा है कंस को महाराज हीन भावना से देख रही थी, आज वही प्रजा का भाव बदल गया। राम राम मेरे महाराज ऐसे नहीं है। तो देवता डर गए। अगर यही मैया, देवकी मैया दिल हृदय पर अगर प्रेम आ गया कंस के प्रति, तो जिसके लिए मेरे प्रभु आ रहे हैं कंस को मारने के लिए, कहीं मैया के आदेश पर मामा को छोड़ न दे। बोलिए राधे 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 राधे। खाती की आज नहीं आया है? नहीं है। लगता है किसी को चिंता सता रही होगी, लगता है अपने प्रधान गांव प्रधान की याद आने लगी कि मेरा गांव का प्रधान आया था, कहा था, लेकिन ताला दिलाया नहीं। हा? ये दिमाग में आ गया। तो भैया वसुदेव जी के साले कौन हैं? कंस। और कंस के बहनोई कौन है? वसुदेव। तो भैया आप सब भी अपने सालों को याद कर लीजिए और अपने बहनों को याद कर लीजिए। अगर आपके साले कंस जैसे हैं तो दूरी बना लीजिएगा, और अगर आपके बहनोई वसुदेव जैसे हैं तो एक कदम आगे बढ़ा लीजिएगा। बोलिए राधे 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 राधे। महाराज देवता डर गए और तुरंत आकाशवाणी के माध्यम से महाराज आकाशवाणी करते हैं। क्या? अष्टस्त्वा अष्टमो करभो हंताम या वह से बुधा। महाराज तुरंत आकाशवाणी कहता है, हे बुध कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा दे रहा है ना, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। महाराज जो इतना सुना सारा प्रेम गायब हो गया। तुरंत महाराज केस पकड़कर रथ से नीचे उतारा और खड्ग निकालकर जैसे मारने के लिए गया। महाराज भगनिम हंतुमारब्ध खड्ग प्राण कचे रही। महाराज चूंकि विवाह हो चुका था, वसुदेव की पत्नी बन चुकी थी देवकी, इसलिए पति का कर्तव्य बनता है कि 7 फेरा होने के बाद पत्नी अगर कहीं पर सत्य से घिरी हो, उसे कोई पीड़ा होती है, पति का कर्तव्य बनता है कि पत्नी की रक्षा करना। तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिया वसुदेव। महाराज ये क्या कर रहे हैं? अरे ये आपकी बहन है, अरे इसकी अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है महाराज। अरे आपका यश इतना फैला हुआ है महाराज, लोग आपको क्या कहेंगे? देखो अपनी बहन की हत्या कर दिया, अरे नव दुल्हन बनकर बैठी थी उसका वध कर दिया। महाराज आपका अपजस होगा। ए वसुदेव, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? महाराज सुना मैंने। महाराज
आपको डर बालकों से है। देखो कितनी सहमी सी पड़ी है बेचारी आपकी बहन देवकी। अरे महाराज, मरना तो एक दिन सबको पड़ता है। कोई आज मरता है, कोई कल मरता है, कोई परसों मरता है, सबको मरना है। इसलिए ऐसा तवा मुझा बाला कृपे कृपणा पुत्र गोपमा अंतुम नाहर से कल्याणे विमांतम दीनवत्सलम। महाराज, आप तो दयालु हो, आप तो राजा हो। अरे देखो कितनी बहन आपकी डरी हुई है, लेकिन फिर भी कंस नहीं माना। वसुदेव मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वसुदेव समझ गए कि ये बिना मारे छोड़ेगा नहीं। तो बुद्धिमानों का परिचय यही पर पता चलता है कि वो कितना बुद्धिमान है। और वसुदेव जी भैया ज्ञान भी है और बुद्धिमान भी है। महाराज, अगर मौत को तुरंत टाल दिया जाए, अगर फांसी की सजा हो गई है, अगर उस समय अगर फांसी चल जाए तो 10-15 दिन के लिए फांसी चल जाएगा ना। तो वसुदेव सोचते हैं कि इस समय किसी तरह मौत को टाला जाए, आगे भविष्य देखा जाएगा। पुत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं जिंदा रहते हैं कि नहीं होते हैं, कहीं गर्भपात ना हो जाए। महाराज, जो होगा तो देखा जाएगा। अब महाराज वसुदेव जी कंस से कहते हैं, मृत्यु जन्म बतांतीराते न सहजायते अद्यवाप्य सतांतेवा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। प्रभु, आपको डर मेरे पुत्रों से है ना, तो मैं वसुदेव शपथ पूर्वक आपको वचन देता हूं कि मैं 8 का 8 संतान आपको दे दूंगा। ये बात कंस को बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठा वचन, कभी झूठ बोलते ही नहीं। वसुदेव अपना वचन ध्यान रखना, लेकिन तब तक मेरी एक शर्त है। आप बोलिए, क्या शर्त है आपकी? तुम दोनों को मेरे बंदी गृह में रहना पड़ेगा, जेल खाने में रहना पड़ेगा। भैया मंजूर, किसी तरह प्राण तो बचे। महाराज, वसुदेव जी की ये सोच थी। महाराज, जेल में बंद करो, प्राण तो बचेगा। महाराज जेल में बंद हो गए। अब क्या था? कालांतर में प्रथम पुत्र होता है और महाराज वसुदेव जी लाला को लेकर के जाते हैं। और लाला को लेकर जाते हैं तो महाराज कंस को पकड़ा देते हैं। लो भैया, पहली संतान है, जो करना है करो। जब छोटे से शिशु को कंस देखता है तो कहता है, महाराज मन में उसका विचार आया है, छोटा सा बालक मेरा क्या कर लेगा, जाओ वसुदेव इसको वापस लेकर के जाओ। अरे मुझे डर तो अष्टम गर्भ से है ना, ये तो पहला बच्चा है, पहला पुत्र है, इसको लेके जाओ, जब 8वां होगा तब लेकर के आना। ऐसा कहकर भेज दिया वसुदेव को। अब वसुदेव जी के मन में बात उत्पन्न हो रही है, ये पापी है, ये इतनी जल्दी इसका जो हृदय है मानने वाला नहीं है, जरूर ये कुछ न कुछ इसकी एक चाल है। और तभी नारद जी प्रकट हो गए। मैंने कहा था जहां कोई पहुंचता नहीं वहां नारद जी पहले पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे नारद जी? क्योंकि इसलिए पहुंचे नारद जी ताकि इस कंस का पाप और बढ़े, तब जाकर के इसकी वो गति हो। कहीं ऐसा न हो कि 7 पुत्र हो जाएं, 7 पुत्र प्रेम में आकर के कन्हैया इन्हें मारे ना, और 7 पुत्र इन्हें अपना मामा समझ करके सब कुछ भूल जाएं। इसलिए पाप को बढ़ाने के लिए एक 8 पंखुड़ी का कमल नारद जी भगवान कंस के सामने दिखाते हैं। कंस गिनो इसको। कंस गिनता है 1 2 3 4 गिनता है। तो जब 8वां पूरा हुआ तो नारद जी कहते हैं अब यहां से गिनो। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ में आया? बस महाराज समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है। खतरा नहीं बोलना महाराज, बुला वसुदेव को। अब महाराज देव की वसुदेव आते हैं, लाला को पकड़ाते हैं और जैसे ही मारने के लिए महाराज आगे बढ़ते हैं और तुरंत महाराज देवकी मैया कहती हैं, मेरे लाल को मेरे, करुण होकर के रोते हुए मैया कहती है, भैया मेरे लाल को मेरे भैया न मारो,
मिलेगा अभी रोज मेरा पहला ललन इसे मार कर क्या तुम्हें क्या मिलेगा मेरे लाल को। दुनिया में ऐसी कोई बहना न होगी भैया उजाड़े बहना की गोद। दुनिया में ऐसी बहना न होगी
कसम की रसम को कसम की रसम को तुमने तोड़ डाला, कसम तोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा। कसम की रसम को तुमने तोड़ डाला, कसम तोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा।
जयकारा बोलने के लिए बोलना पड़ता है कि जयकारा बोलिए, राधे राधे बोलिए। शायद भक्ति में तो डूब गए हैं, जयकारा बोलना भूल गए बोलिए। एक बार फिर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार फिर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब लेकिन वसुदेव कहाँ सुनने वाला है महाराज पैर पकड़कर महाराज सिरा पर बच्चों को पटक दिया, बच्चे को और ऐसे ही करके महाराज 6 बच्चों को मार देता है। अब 7वां गर्भ भगवान बलदेव बलराम भैया आते हैं। भगवान को चिंता होने लगी। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहते हैं जाओ संकर्षण करके, संकर्षण का आकर्षण करके रोड़ी मैया के गर्भ में विराजमान कराओ। तब योग माया आती है और योग माया को भगवान ने विधिवत समझा दिया कि संकर्षण करके महाराज आकर्षण कर लेना, उसके बाद रोड़ी मैया के गर्भ में भेज देना। तो उसके बाद तुम जा करके महाराज यशोदा मैया के घर में प्रविष्ट हो जाना। बाबा मेरे आएंगे, मुझे वहां छोड़ेंगे और तुमको यहाँ पर लेकर के आएंगे। सारा वृत्तांत बता दिया। फिर देखना जब तुम आओगी तुम्हारी कैसी पूजा होती है। दुर्गा मैया के रूप में, लक्ष्मी मैया के रूप में, काली मैया के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। अब महाराज वही हुआ 7वां गर्भ महाराज संकर्षण का आकर्षण करके योग माया ने रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब कंस को पता चला कि 7वां गर्भ देवकी का गर्भपात हो चुका है, गर्भ नष्ट हो चुका है। अब महाराज 8वें गर्भ में साक्षात हमारे भगवान पधारे। आहेस में प्राण हरो हरि गुणयाम ध्रुवम सिंतो यन्न और ये मृत्यु से साक्षात हरि हमारे पधारे। और जैसे देवकी मैया के गर्भ में भगवान पधारे, देवकी मैया का जो रूप है, जो स्वरूप है चमकने लगा महाराज, जो दिव्य तेज आवाज निकलने लगा महाराज, जो जेल खाना, जो कारागार अंधेरे में था महाराज प्रकाशमान होने लगा। यह सब देख करके कंस सोचने लगा यह अचानक से इतनी प्रकाश कहां से आ रहा है। तो देखता है बहन की तरफ, कहता है राम राम, आज से पहले मेरी बहन को इतना तेज देखा नहीं था, इतना स्वरूप इतना सुंदर नहीं देखा था। जरूर मेरा काल वह हरि आ गया है। महाराज सामने रहता है कि जैसे ही महल की ओर जाता है कहता है महाराज देर नहीं करना, मैं जाकर के देवकी को मारता हूँ, साक्षात बच्चा भी मर जाएगा। महाराज जैसे तलवार लेकर के आता है मारने के लिए, लेकिन जब से भगवान के सामने आता है उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। भगवान के सामने से अंतर्ध्यान होता है, मलिन हो जाती है और आता है तो शुद्ध हो जाता है। कहता नहीं नहीं राम राम, अरे मेरी बहन है, अरे मरना तो एक दिन है ही, कोई आज मरेगा कोई कल मरेगा। अरे मेरी बहन गर्भवती है, इसे मारना उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर भाव उसका शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान सामने बैठे हैं गर्भ में, क्योंकि भगवान के सामने जो है उसकी बुद्धि मलिन हो ही नहीं सकती, भगवान चाहे तो। अब महाराज इतना डर गया महाराज कि उसको स्वप्न आने लगा। महाराज अब इधर नारद जी समझा बुझा करके गए, चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। तो आसीना संतिष्ठन् भुंजान्तः पर्यटन मही चिंतयानो ऋषिकेशमपश्च तन्मयं जगत्। अब देवता लोग देखें, ब्रह्मा जी देखें मेरे प्रभु गर्भ में आ गए हैं, तो क्या बता महाराज, चलो भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि भगवान का स्वागत क्यों कर रहे हैं देवता? इसलिए कर रहे हैं प्रभु जिस कार्य हेतु आप आ रहे हैं मामा समझकर छोड़ मत देना। इसलिए महाराज सारे देवता मिलकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। क्यों भाई गर्भ की स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार जो गर्भ है ना भगवान के पास रोते रोते पहुंची। कहते हैं प्रभु ये मेरा गर्भ जो है लोग इसे मलिन कुलीन की स्थिति में देखते हैं, कहते हैं क्या बहुत गंदी चीज है, मलिन चीज है। महाराज कुछ कृपा करें, इस गर्भ का भी उद्धार हो, गर्भ की पूजा हो, गर्भ की भी स्वागत हो। तो
आज वही देवता गर्व स्तुति करने आ रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं भगवान का स्वागत? स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा करिए, गाइए, गुनगुनाइए और पूरी चढ़ में भगवान की सुंदर सा हमारे सबके बीच में प्रकट होगी। और जो नहीं गाएगा वो सबका हाल होगा, क्या हाल होगा महाराज? कंस जैसा हाथ होगा। जो भगवान कंस के लिए अवतार ले रहे हैं ना, वही आपका करेंगे। इसलिए प्रेम बता दो ना, तो क्या गाना है?